हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग एक महान शासक अकबर महान के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर महान नाम से ही नाम का ही अर्थ है श्रेष्ठ। अकबर का मतलब होता है श्रेष्ठ और महान भी है, यानी कि देख रहे हैं ना, अकबर महान। इनका शासनकाल 1556 से 1605 यानी लगभग कितने वर्षों तक? 49 वर्षों। एक लंबा शासनकाल है, क्योंकि ये मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही बादशाह बन गए थे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अकबर महान के जन्म से। ठीक है, तो कहते हैं अकबर का जन्म 15 अक्टूबर कब? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। यहाँ पर अकबर के पिता हुमायूं शरणागत या शरणार्थी बन के रह रहे थे, तो यहीं पर अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। कहते हैं अमरकोट के राणा बीरसाल हुमायूं के दोस्त थे। ठीक है, अकबर के पिता कौन हुए? हुमायूं, मुगल बादशाह, बाबर का पुत्र, और अकबर बाबर का पौत्र होगा, यानी कि पोता होगा। इतिहास गवाह है कि भारत में दो महान हुए। कौन दो महान? तो पहला अशोक महान, दूसरा अकबर महान, और दोनों के दादा भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर महान के दादा बाबर। ठीक है, कहते हैं अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। आप लोग नोट कर लेंगे, अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर का जो जीवन का प्रारंभिक चरण था, देख रहे हैं ना, अकबर अपने जीवन के प्रारंभिक यानी कि शुरुआती कितने वर्ष? 3 वर्ष अस्करी, देख रहे हैं ना, जो हुमायूं का सौतेला भाई होगा, अस्करी के संरक्षण में महम अनगा के देख रेख में बीता। ये वही महाअनगा है जिसके पास में हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माता होंगी, वह अपने बच्चे को महाअनगा के गोद में छोड़कर अपने पति हुमायूं के साथ ईरान चली जाएगी, और महाअनगा अकबर को लेके अस्करी के संरक्षण में चली जाएगी। यानी कि यही कारण है कि अकबर के धाय माता कहा जाता है महाअनगा को, धाय माता। ठीक है, 1546 ईस्वी, कब? 1546 ईस्वी में अकबर के खतना, मुस्लिम धर्म में खतना एक प्रसिद्ध कार्य है, तो अकबर के खतने के समय हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा, देख रहे हैं ना। अब बदरुद्दीन से क्या हो गए? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब आते हैं अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब होता है श्रेष्ठ। अकबर का मतलब होता है श्रेष्ठ। आप लोगों ने सुना भी होगा, अजान के समय उच्चारण होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मतलब अल्लाह ही श्रेष्ठ है। यहाँ लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि अकबर का यहाँ पर किया जा रहा है गुणगान, लेकिन नहीं, अकबर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और यहाँ पर अल्लाह को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अकबर अस्करी के संरक्षण में कुछ दिन रहता है, उसके बाद अकबर कमरान के संरक्षण में चला जाता है, लेकिन यह बात हुमायूं को पता नहीं होती है। ठीक है, कहते हैं हुमायूं और कमरान के बीच
कंधार पर कब्जे को लेकर जब युद्ध हो रहा होता है, तो जब कमरान अपने आप को पराजय की देख रहा होता है कि मेरी पराजय होने वाली है, क्योंकि हुमायूं एक बहुत बड़ा तोपों का समूह लेकर कंधार के किले पर आग बरसा रहा था। देखा है ना, यानी कि कमरान के किलों को धराशायी करने के कगार पर हुमायूं का तोप खाना था। तो कमरान ने जोश में आकर हुमायूं को सबक सिखाने के लिए, लेकिन कमरान ने अकबर को क्या किया, अकबर को किले की दीवार पर लटकवा दिया। जहां पर तोप का गोला बरसाया जा रहा था, उसी दीवार पर, किले की दीवार पर कमरान ने किसको लटकवा दिया, अकबर को लटकवा दिया। किंतु सौभाग्य ही है अकबर का, यहाँ पे इसको कह सकते हैं परम सौभाग्य ही अकबर का, अकबर बच गया। ठीक है। 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अकबर को गजनी की सूबेदारी दी जाएगी। कहा कि अकबर को गजनी की सूबेदारी का मतलब समझ रहे ना, राज्यपाल नियुक्त की जाएगी, तथा मुनीम खां को अकबर का संरक्षक बनाया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अकबर का संरक्षक के रूप में तो बैरम खां प्रसिद्ध है, तो फिर मुनीम खां, तो बैरम खां के संरक्षक बनने से पहले अकबर का संरक्षक मुनीम खां हुआ करता था। कौन सा? मुनीम खां। याद करेंगे आप लोग, नोट करते रहेंगे। अकबर संरक्षक कौन नियुक्त हुआ? मुनीम खां। कब? जब अकबर को गजनी की सूबेदारी दी गई। कितने वर्ष की अवस्था में? तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। अब आते हैं दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं। अब हुमायूं जब दिल्ली पर अधिकार करके फिर से बादशाह बन गया, तो उसने अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया। देख रहे हैं ना, उसने अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया कि मेरे मरने के बाद कौन राजा बादशाह बनेगा? अकबर बनेगा। युवराज घोषित करके अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया। देख रहे हैं ना, हुमायूं ने अकबर को अपना युवराज घोषित किया और लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और यही नहीं, साथ ही मतलब बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त करेगा। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो फिर यह मुनीम खान कहाँ गया? मुनीम खां को हटाकर अकबर का संरक्षक किसको नियुक्त किया जाएगा? बैरम खां। ये वही बैरम खां है जो हुमायूं के निर्वासन से लेकर फिर से गद्दी प्राप्ति के समय तक हुमायूं के साथ रहेगा और अभी अकबर को भी इतिहास रचने में मदद करेगा। तो बैरम खां का संरक्षण अब किसको प्राप्त हो गया? अकबर को। बैरम खां का संरक्षण। ठीक है। अब मुनीम खां कहाँ गया? तो मुनीम खां हुमायूं के दूसरे पुत्र हकीम मिर्जा का संरक्षक नियुक्त हुआ। ठीक है। अब देखेंगे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। आपको पता है हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? दीन पनाह शहर नगर के उनके द्वारा बनाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर, यानी कि हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो अकबर कहाँ था? क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो अकबर कहाँ था? तो अकबर पंजाब में था, जो सिकंदर सूर के साथ युद्ध कर रहा था। अवसर पर अकबर पंजाब में था। कहाँ था? पंजाब में। सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के साथ युद्ध कर रहा था। ठीक है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरुदासपुर, पंजाब का गुरुदासपुर जगह है, के निकट कालानौर जगह है। कालानौर में
अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरम खान ने वहाँ पर खूबसूरत जल्दीबाजी में ईंटों का एक चबूतरा बनाया और उसी पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। अकबर की आयु कितनी थी? तो मात्र 13 वर्ष 3 महीना 29 दिन, यानी कि 3 1 4 महीना हो गया, तो कह सकते हैं 13 वर्ष 4 महीने। 13 वर्ष 4 महीने राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी। ठीक है, अब आते हैं अकबर सम्राट बन गया, मुगल बादशाह बन गया। तो अकबर सम्राट बनने पर बैरम खां को अपना वकील या वजीर नियुक्त करके खान ए खाना की उपाधि दी। खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। देख रहे हैं, शासक बनने के बाद भी, यानी कि अकबर के बादशाह बनने के बाद भी बैरम खां 1556 से 1507 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक बना रहा। देख रहे हैं ना, क्योंकि अकबर की उम्र अभी क्या है, अल्पायु ही है, ये अभी तक वयस्क नहीं हुआ है। तो अकबर का संरक्षक बैरम खां बना रहेगा। जबकि अकबर सुन्नी जाति का था, मुस्लिम के सुन्नी जाति का था, और बैरम खां शिया था। नोट करते रहेंगे। अकबर के पढ़ाई के लिए एक शिक्षक नियुक्त हुआ, अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान थे जो अकबर के शिक्षक नियुक्त किए। एक बात आपको यहाँ जानना जरूरी है कि अकबर अक्षर को पहचान नहीं पाता था। वह खुद अपना नाम भी कभी नहीं पढ़ पाया और न लिख पाया, लेकिन वह विद्वानों की संगति में रह के मौखिक ज्ञान से अपने ज्ञान में काफी वृद्धि कर लिया। देख रहे हैं ना। अब आते हैं शासक बनने के बाद, यानी कि मुगल बादशाह बनने के बाद अकबर के पास सबसे पहला जो संकट आएगा वो पानीपत का द्वितीय युद्ध के रूप में आएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी। ठीक है, देख रहे हैं ना। शासक बनते ही अकबर के समक्ष जो सबसे पहला संकट आएगा वो आदिल शाह सूर के रूप में आएगा। आदिल शाह सूर जो अफगानी साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए वो अफगानों को संगठित कर रहा होता है, और वह चुनार के किलों को अपनी राजधानी बनाकर वह दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो कहते हैं आदिल शाह ने हेमू को अपना प्रधानमंत्री बना के दिल्ली पर चढ़ाई के लिए भेजा था। देख रहे हैं ना। ये हेमू कौन था? क्योंकि हेमू नाम आ गया तो हेमू कौन था, तो इसको हम रखते हैं, बाद में जाते जाते इसको क्लियर कर देंगे कि हेमू कौन था। हेमू ने दिल्ली के कोतवाल, उस समय के जो दिल्ली के कोतवाल थे तारदी बेग, देख रहे हैं यहाँ पे, को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और कहते हैं अधिकार करने के बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया, और जो राजा का छत्रसाल होता है उसे भी हासिल करके अपने नाम के सिक्के ढलवाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। विक्रमादित्य, देख रहे हैं ना, अधिकार कर लिया और स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर स्वतंत्र शासक बन गया। अब आते हैं हेमू के बारे में। हेमू जात का बनिया था, यानी कि हेमू जाति का बनिया था। वह रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचने का काम करता था। कहते हैं उसे राज सेवा में
तोल करने वाले के रूप में एक नौकरी मिल गई। इस्लाम शाह जो सूर्यवंश का शासक था, तो उसने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे दरबार में एक गुप्त पद पर नियुक्त कर दिया। देख रहे ना, इस्लाम शाह उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे दरबार में एक गुप्त पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन जब आदिल शाह शासक बना तो उसे उस हेमू को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। हेमू को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। देखेंगे अब पानीपत का द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हो गई। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हो गई। अब कैसे पराजय हो गई? कहते हैं हेमू के पास एक विशाल सेना थी, वो विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि अकबर के पास सैनिकों की संख्या काफी कम थी। कहते हैं हेमू की सेना को देखकर अकबर के मन में वापस काबुल चले जाने की इच्छा जाग गई। उनके सैनिकों में भी डर बन गया। लेकिन कहते हैं इस विषम परिस्थिति में बैरम खां ने अकबर को संभाला और अपने सैनिकों में जोश भरकर युद्ध के लिए तैयार किया। देख रहे हैं, कहते हैं युद्ध हो रहा था। उस समय युद्ध का पक्ष हेमू के ओर जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अचानक एक तीर लगा हेमू की आंख में। अचानक एक तीर हेमू की आंख में लग गया और वह हाथी से नीचे गिर गया और वह मार डाला गया और क्या कहते हैं अकबर की जीत हो गई। तो कहते हैं अपने जीवन काल में हेमू ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कुल 24 लड़ाई लड़ी, जिसमें से 22 में जीत हासिल हुई थी। यह उसकी क्या योग्यता और सैनिक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हो गई। ठीक है, तो भारत पर अधिकार को लेकर मुगलों एवं अफगानों के बीच संघर्ष का यहीं पर अंत हो गया। अब अफगान फिर कभी उठेगा नहीं। ठीक है ना, यानी कि दोनों के बीच में जो संघर्ष था भारत के अधिकार को लेकर मुगलों एवं अफगानों के बीच, दोनों का यहीं पर अंत हो गया। मुगल अब सर्वे सर्वा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हेमू के बारे में फिर से। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। 14वां शासक था। भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। आपको पता ही होगा भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए? 14 विक्रमादित्य हुए। इस 14वें विक्रमादित्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का महानतम शासक था, वह सबसे प्रसिद्ध हुआ। और सबसे अंतिम विक्रमादित्य था यही हेमू। मुसलमानी शासनकाल में मात्र दो हिंदू टोडरमल और हेमू। देख रहे हैं ना, मुसलमानी शासनकाल में मात्र 2 हिंदू टोडरमल और हेमू प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाया था। टोडरमल एवं हेमू ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाया था, जबकि एकमात्र हिंदू हेमू था जो दिल्ली की गद्दी पर पहुंचा था। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर, मुस्लिम शासनकाल में दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। नोट कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं ना, हेमू ने अपने स्वामी के लिए कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है ना, जिसमें 22 में उसे सफलता मिली थी। देख रहे हैं, कहते हैं हेमू के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि साधारण स्थान से उठकर स्वतंत्र शासक बनने की तक की जो इसकी यात्रा थी, वो निसंदेह मध्यकालीन भारत की एक रोचक घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है। कहते हैं मध्यकालीन भारत में हेमू अंतिम हिंदू व्यक्ति था जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी योग्यता, अपनी शक्ति एवं अपने पराक्रम के बलबूते दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने का काम किया था। तो आज के वीडियो में अकबर के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में अकबर के आगे का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आपको कमी महसूस हो, आप
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे।